हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टैटिक्स से रिलेटेड केस स्टडी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस साल के लिए केस स्टडी बिल्कुल ही नया टॉपिक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे आपके लिए केस स्टडी लेकर आया हूँ। जिस केस स्टडी से आपके हर तरीके का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपके केस स्टडी का क्वेश्चन बन नहीं सकता। अगर स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आएगा तो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का आपको मिलेगा। तो इसमें केस स्टडी में क्या है, एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे। पहले से मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, ये 5 क्वेश्चन दिए होंगे। 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, ठीक है। एनी 4 ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस आएंगे बेटा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे ये। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। एन एनजीओ ऑर्गेनाइज अ सर्वे विच इज बेस्ड ऑन द डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स इन अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में वर्कर्स की डेली वेजेस को लेकर के आधार पर एक सर्वे कंडक्ट कराया है। किसने? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है बेटा, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट कराया है लोकेलिटी के वर्कर्स के लिए, जिसमें द डिटेल्स ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स आर एज फॉलो। जिसमें 40 वर्कर का सर्वे किया गया। 40 वर्कर की डेली वेजेस का सर्वे, डेली वेजेस का क्या किया गया है, डेली वेजेस का क्या किया गया बेटा, एक सर्वे डिटेल नोट तैयार किया गया जो कि इस प्रकार है। डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर, 200 से 300 रुपए पाने वाले वर्कर कितने? 8 हैं। 300 से 400 रुपए वाले 13 हैं। 400 से 500 रुपए वाले 9 वर्कर हैं। 500 से 600 रुपए वाले 6 वर्कर हैं और 600 से 700 रुपए वाले 4 वर्कर हैं। अब इस केस स्टडी पर बेस्ड ये 5 क्वेश्चन आपको दिए गए। इन 5 क्वेश्चन को इस केस स्टडी के इस टेबल के आधार पर हमें इन 5 क्वेश्चन में से किसी भी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। बेफिक्र होके बस मेरे साथ जुड़े रहिए और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और समझिए किस तरह से आप केस स्टडी को सॉल्व करोगे। केवल कुछ ही सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ ही सेकंड में। देखो क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्लास मार्क। क्लास मार्क जिसे हम क्या कहते हैं? मिड वैल्यू। क्या कहते हैं बेटा? क्लास मार्क, जो कि मिड वैल्यू कही जाती है। मीन में निकालते थे। किसके लिए निकालनी है? मॉडल क्लास के लिए। तो मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास क्या है? तो मॉडल क्लास का मतलब होता है द क्लास विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो क्लास जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है? 300 से 400। 300 से 400 के लिए बेटा देखो, ऑप्शन को कंफ्यूज करने के लिए उसने 300 भी दे दिया, 400 भी दे दिया। लेकिन हमसे पूछा क्या क्या है? ना तो लोअर लिमिट पूछा है ना अपर लिमिट पूछा है, क्योंकि लोअर लिमिट 300 हो गया, अपर लिमिट 400 हो गया। हमसे पूछा गया है क्लास मार्क। क्या पूछा गया है? क्लास मार्क। तो क्लास मार्क के लिए क्या करेंगे? 200 प्लस 300 बट्टे 2। 300 200 कितना होता है? 500। वो क्या है बेटा? 300 प्लस 400 बट्टे 2। 300 प्लस 400 कितना हुआ? 700। 700 में 2 का डिवाइड देंगे, कितना आएगा? 350। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? तो क्लास मार्क पूछा गया ना, उसने लोअर लिमिट के बारे में बात की ना अपर लिमिट की। उसने क्या पूछ लिया? क्लास मार्क पूछ लिया। तो क्लास मार्क कितना आ गया बेटा? 350। अब दूसरे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लासेस, कि मीडियन क्लास की अपर लिमिट बताइए। तो मीडियन क्लास के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो क्या आएगी? अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, तो क्या आएगी बेटा? 8 प्लस 13 कितना होगा? 21। 21 प्लस 9 30, 36, 40। तो मीडियन क्लास के लिए क्या करते हैं? NY2 देखते हैं। NY2 कितना आएगा? 40 है टोटल, 20 आएगा। तो 20 से जस्ट बड़ी CF किस इंटरवल के लिए? तो वो आप देख सकते हो 21 है 20 से बड़ा। तो यही इंटरवल जो आपको दिख रहा है मॉडल क्लास का, वही इंटरवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीडियन क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहा है।
क्या मीडियन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी कौन सी लिमिट पूछी गई है, अपर लिमिट पूछी गई है। तो अपर लिमिट भैया कौन सी होती है, जो बाद में आती है, बाद में क्या है 400। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मॉडल क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया, मीडियन क्लास से रिलेटेड पूछ सकता है, जो कि हमने किया। अब आता है थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग डेली वेजेस लेस देन ₹500, 500 रुपए से कम डेली वेजेस वाले वर्करों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ वर्कर्स। किससे कम, 500 रुपए से कम वाले। भाई 500 रुपए से कम वाले मतलब ये तीनों हो गए। यहां तक का सम कितना आया है 30, कितना आया है 30। तो इसमें ऑप्शन 30 कहीं दिख रहा है, ये रहा। 500 रुपए से कम वाले वर्कर्स की संख्या पूछी है, तो उसमें 200 से 300 वाले भी आएंगे, 300 से 400 वाले भी आएंगे, और 400 से 500 वाले भी आएंगे। ठीक, उसने पूछा है कि 500 से कम वाले वर्कर्स की संख्या बताइए जिनकी सैलरी, जिनकी जो डेली वेजेस है वो कितनी है, 500 रुपए से कम है। तो 500 रुपए से कम वाले 9, 13, 22 और 8, 30, 30 वर्कर्स हैं। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्या दिया है, द इंपीरियल फॉर्मूला इज। जैसा कि आप जानते हो इंपीरियल फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन होता है किसका, मीन, मीडियन और मोड का, मीन, मीडियन और मोड का, जिसमें रिलेशन आपका होता है मोड। यहाँ पे चारों ही रिलेशन में मोड शुरुआत में दे रखा है, मोड के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, मोड के रेस्पेक्ट में। तो बेटा ये फॉर्मूला आपका, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊं, तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन बराबर होता है मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। अगर मैं मोड के टर्म में इसे लिखना चाहता हूँ तो 2 टाइम्स ऑफ मीन इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मोड बराबर क्या हुआ, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। देखिए इसमें ऑप्शन 3 टाइम्स ऑफ मीडियन प्लस है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता। ये ऑप्शन देखिए, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये हमारा क्या है, इंपीरियल फॉर्मूला है, जो कि रिलेशन होता है किसका, मीन, मीडियन और मोड का। इज दैट क्लियर। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। 5 में से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं आपको, तो आपके 4 हो गए, आप क्विट कर सकते हो अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लेकिन हम 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, द मीडियन डेली वेजेस इज बेस्ड ऑन। जो मीडियन डेली वेजेस होगी, मतलब मीडियन होगी, सेंट्रल टेंडेंसी में 3 होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन बेस्ड होता है बेटा क्लास मार्क पे। किस पे बेस्ड होता है मीन, क्लास मार्क पे। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा दिया है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू किसके लिए होती है, मोड के लिए होती है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। क्लियर है बेटा, किसके लिए होती है, मोड के लिए। तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता। फिर अब अगले पे आए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड। भाई मीडियन में क्या निकाली जाती है, भाई मीडियन क्लास के लिए क्या निकाली थी आपने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। मीडियन के लिए हमें क्या निकालने की जरूरत पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। इज दैट क्लियर। क्लास मार्क किसके लिए चाहिए होता है, मीन के लिए। और मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू किसके लिए चाहिए होती है, मोड के लिए। मीन का दूसरा नाम क्या होता है, एवरेज होता है। तो ये सारी बातें मैंने जो आपको बताई बहुत ही सिंपल थी। ठीक, इसी प्रकार की केस स्टडी आपके एग्जाम में अगर स्टैटिस्टिक्स से आती है तो इसी पर बेस्ड आएगी, और इसी तरीके के क्वेश्चन उस केस स्टडी के अंदर होंगे। समझ रहे हैं आप। बहुत ही, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। द क्लास मार्क ऑफ मॉडल क्लासेस। मॉडल क्लास का क्लास मार्क। तो मॉडल क्लास क्या है, 300 से 400 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है। तो इसका मीन, इसका क्लास मार्क निकालना है। तो 300 प्लस 400 708, तो कितना हो गया 350। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए पहले सीएफ लिखा, 8, 21 पहले ही पता था कितने वर्कर है,
40 वर्कर है तो आगे मत निकालिए आप, बेशक 21 हो गया। 21 20 से मीडियन का मतलब क्या है, ny2 कितना हुआ 20 के अकॉर्डिंग हमारा मीडियन क्लास किस इंटरवल में आएगा, 21 का जो क्लास इंटरवल है वो क्या है 300 से 400। पूछा क्या क्या है, अपर लिमिट कितनी हो गई 400, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग डेली वेजेस लेस देन ₹500। 500 रुपए से कम आय वाले कितने डेली वेजेस वाले कितने वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स बताइए। तो 500 रुपए से कम वेजेस वाले टोटल वर्कर कितने हैं यहाँ पे 30, ठीक। 8 13 21 21 और 9 30, कितना आ गया 30 वर्कर ऐसे हैं जिनकी इनकम 500 रुपए से कम है। इसके बाद हमने बात की इंपीरियल फॉर्मूला। तो मोड के टर्म में बेटा इंपीरियल फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। मीन के साथ 2 का इंटू होता है और मीडियन के साथ 3 का, ठीक है। तो मोड इक्वल टू होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक। अब बात करते हैं लास्ट, द मीडियन डेली वेजेस इज बेस्ड ऑन। मीडियन किसी की भी इवैल्यूएट करोगे तो किस पर बेस्ड होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होती है बेटा। किस पर बेस्ड होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। क्लास मार्क दिया था, क्लास मार्क किस में यूज होता है, मीन निकालने के लिए यूज होता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कहाँ यूज होती है, जहां पर हमें मोड को इवैल्यूएट करना होता है। तो ये थी हमारी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड केस स्टडी, ठीक। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इससे बाहर किसी भी तरीके का क्वेश्चन इसमें नहीं बन सकता, ठीक है। अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, बने रहो हमारे साथ क्योंकि अगली वीडियो बेटा आने वाली है ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में मैं आपको कंटेंट के साथ साथ वीडियो दूंगा क्वेश्चंस पर, जिसके चैप्टर का नाम आपका पहला चैप्टर जो ज्योमेट्री का मैं कराऊंगा ट्राइंगल कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए और ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन बोर्ड में मेरे कराए हुए क्वेश्चन से बाहर नहीं आ सकता। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। और जो प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, कुछ पिछले 4 चैप्टर्स की हो चुकी हैं, ये 5वां चैप्टर था, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।